हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपके बीएससी बॉटनी फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है आपकी सूक्ष्म जैविकी, कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। आपके 3 यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पहले यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हो जाता है आपका TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किसने की, संरचना क्या है और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा लाइसोजेनिक और लाइटिक चक्र में क्या है अंतर, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है। आपको इनके आंसर आप 1 वीक सीरीज या किसी SPD बुक से पढ़ रहे हो या फिर किसी अदर बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें मिल जाएंगे, वहाँ पर इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर हम बात करें, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसके महत्व को समझाइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, संरचना क्या है बैक्टीरिया की, पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट यूनिट का पांचवा प्रश्न ग्राम धारक विधि यानी कि ग्राम स्टैंडिंग विधि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी प्रक्रिया क्या है ग्राम धारक विधि की। अगर हम बात करें, आपका छठा प्रश्न हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सामान्य लक्षण लिखिए। तो ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें आपका ओसिटिलेरिया और नॉन स्ट्रोक के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, तो आपको इनके जीवन चक्र का वर्णन कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का कवक के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण और आपको इसके आर्थिक महत्व के बारे में बताना है कि फंगी के सामान्य लक्षण क्या है, कवक के वर्गीकरण को बारे में आपको बताना है, एलेक्सोपोलस और मिम्स की विधि। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कवक के वर्गीकरण के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा पादप रोगों के कारण, लक्षण, नियंत्रण विधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, इन सारे में से कोई 3-4 याद कर लेना, इतने याद नहीं होते हैं तो इनमें से 3-4 याद कर लेना। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको टोबैको मोज़ेक पक्का याद कर लेना है, साइट्रिक कैंसर पक्का याद कर लेना है। इसके अलावा आपको गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और गेहूं का स्टमक रोग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो है सेकेंड यूनिट हो जाएगी लाइकेन, माइकोराइजा, शैवाल, एल्गी। अगर हम बात करें, इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड यूनिट का लाइकेन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा लाइकेन के थैलस, प्रजनन संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो माइकोराइजा क्या है, इसके महत्व के बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर शैवालों की सामान्य विशेषता क्या है, सामान्य विशेषता के बारे में आपको बताना है कि इनका रंग कैसा होता है, भोजन जो है कैसे संग्रहित होता है शैवालों में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके थैलस की विशेषता क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, या तो आपके जो है कवकों का वर्गीकरण पूछा जाएगा या फिर आपको फिश का वर्गीकरण पूछा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिश के वर्गीकरण का आधार क्या है और कैसे किया जाता है वर्गीकरण। अगर हम बात करें, आपके शैवालों का आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूनिट थर्ड का, तो यूनिट थर्ड है आपकी ब्रायोफाइटा। इसमें 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या है, वर्गीकरण कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके थैलस और स्पोरोगोनिया की विकास की प्रवृत्ति को समझाइए। तो ये इतना आसान नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका निम्नलिखित ब्रायोफाइटा की संरचना, प्रजनन, वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रायोफाइटा के नाम दे रखे हैं, जैसे कि रिस्किया, मर्केशिया। तो इनके जो है वर्गीकरण, संरचना और प्रजनन के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये अगर याद नहीं होता है तो आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर याद करने हैं आपको। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके जो है शैवालों का आर्थिक महत्व और फिश के जो है वर्गीकरण का आधार। अगर हम बात करें, इसके अलावा और जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर ये पादप रोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ज़रूर आते हैं एग्जाम में, फिक्स होते हैं। इन क्वेश्चन में से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो है दोस्तों, ये थे आपके MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के लिए। अगर हम बात करें आने वाले समय में MDS से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।